Good morning, students. Once again, welcome to all of you. And today we will start your next chapter, which is taken from your Bravia. And your chapter, I think this chapter, fifth chapter. And now we will discuss in this chapter its translation, its important question answer, and word meaning as well. So let's get started. Your next class, 7th, the quality. You can see in this chapter the quality का मीनिंग यहाँ पर क्या बताया गया है, यानी कि क्वालिटी यानी किस्म। कोई भी जो वस्तु होती है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि उसकी किस्म कैसी है, अच्छी है, बुरी है या मीडियम है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हम क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी के बारे में क्या बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर में के बारे में कि यहाँ पर जो आर्टिस्ट होते हैं, जो किसी चीज़ को बनाते हैं और क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर कहा गया है। तो क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं हम। आपका जो चैप्टर है नेक्स्ट, जो कि ब्राविया की आपकी हनीकॉम्ब जो बुक है उसमें से लिया गया है, 5th चैप्टर क्वालिटी। चलिए पहले हम इसकी जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स समरी फर्स्ट। मिस्टर गैसलर वाज एन ओल्ड मैन हु वर्कड एज ए शू मेकर। यहाँ पर मिस्टर जो गैसलर है, ही वॉज अ प्रोटैगनिस्ट, ये हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। मिस्टर गैसलर ये एक बहुत ही बूढ़ा आदमी है जो जूते बनाने का काम करता है। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर, वो अपने भाई के साथ रहता है, बड़े भाई के साथ रहता है। हु लुक्ड लाइक हिम, जो दिखने में उसी तरह से लगता है। दोनों भाइयों की शक्ल जो है वो एक जैसी लग रही है। ये दोनों भाई क्या काम करते हैं, जूते बनाने का काम करते हैं। बट हिज एल्डर ब्रदर वॉज पेलर देन हिम, बट जो उसका जो भाई है वो ज़्यादा पतला लगता है थोड़ा सा, ठीक है, और काम करने में भी अलग है। बाकी उनकी वेशभूषा में, शक्ल सूरत में ज़्यादा अंतर नहीं है। दे लिव्ड इन द वेस्ट एंड द पार्ट ऑफ सेंट्रल लंडन, वो कहाँ पर रहते हैं, वेस्ट एंड पार्ट है लंदन में एक जगह है, वहाँ पर ये दोनों भाई रहते हैं। वहाँ पर वो जूते बनाने का काम करते हैं। वेयर देयर वर मैनी थिएटर्स एंड मैनी लार्ज एक्सपेंसिव शॉप्स एंड होटल्स, और उस इलाके में क्या है, बहुत बड़े बड़े थिएटर हैं और बहुत बड़ी बड़ी बेशकीमती दुकानें हैं, होटल्स हैं, बहुत बड़ा शहर है। वहाँ पर इनकी एक छोटी सी दुकान है जूते बनाने की। बट अमंग द एक्सपेंसिव शॉप्स देयर शॉप्स वाज द सिंपलर वन, बट क्या कहा गया है यहाँ पर, उन सभी बड़ी बड़ी दुकानों के बीच में एक छोटी सी दुकान है उसकी जूते बनाने की। देयर शॉप हैड ओनली ए सिंपल साइन बोर्ड गैसलर ब्रदर्स, और इसकी जो दुकान है, दुकान के ऊपर कुछ भी बड़े बड़े बैनर नहीं लगे हुए, बस सिंपली लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर गैसलर ब्रदर्स। ये गैसलर ब्रदर के नाम से इनकी दुकान है लंदन में, और ये जूते बनाने का काम करते हैं। अब देखिए कि क्वालिटी को ये कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं अपने काम में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सारा लेसन आपने एंड तक देखना है, तो कि आपको क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग क्या क्या आपको अपने फाइनल एग्जाम में करना है उसके बारे में भी आपको पता चल जाए। तो आगे देखिए, मिस्टर गैसलर ओनली मेड व्हाट वाज ऑर्डर्ड बाय द कस्टमर्स, और ये मिस्टर गैसलर क्या करते थे, ये केवल वही काम करते थे जो कस्टमर इनको कहते थे। इट मीन्स कि ये ऑर्डर के ऊपर ही जूते बनाते थे। द राइटर जॉन ग्लासवर्थली न्यू हिम सिंस ही वॉज वेरी यंग, ये जो राइटर है जिन्होंने ये लिखा है चैप्टर, ये इनको गैसलर ब्रदर को बहुत छोटे जब थे, ये बच्चे थे तब से इनको जानते थे, बहुत लंबे समय थे उनके पास जाते थे, जूते बनाते थे। बिकॉज हिज फादर यूज टू ऑर्डर बूट्स टू हिम, क्यों, क्योंकि उनके जो फादर थे वो भी उनके लिए, लेखक के लिए, ये जो जॉन गैल्सवर्थी है उनके लिए जूते बनाते थे, इसलिए बहुत पहले से ही उनको वो जानते थे। जॉन यूजली ऑर्डर्ड हिज बूट टू हिम टू, और ये जो जॉन थे ये भी उन्हीं से ही अपने जूते जो है वो बनाया करते थे।
एंड ही ऑलवेज थॉट दैट द बूट्स वर एक्सट्रीमली गुड, और वो हमेशा यही सोचते थे, यही कहते थे कि इनके द्वारा बनाए गए जो जूते हैं बहुत ही अच्छे होते थे। सो ही एडमायर द शू मेकर, इसलिए वो उनको एडमायर भी करते थे, उनको क्या करते थे, उनको एडमायर करते थे, उनको अप्रिशिएट करते थे उनके काम को। तो क्या होता है, वन डे व्हेन द नरेटर वाज इन मिस्टर गैसलर शॉप, एक बार जब ये मिस्टर गैसलर की शॉप पर जाते हैं, ये जो लेखक हैं, ये जो नरेटर है जिन्होंने स्टोरी लिखी हुई है, ही आस्क्ड हिम इफ इट वाज रियली वेरी हार्ड टू मेक दोज बूट्स, और वो उनको पूछते हैं कि अरे यार ये जूते बनाना तो बहुत मुश्किल काम होता होगा, आप इतनी मेहनत करते हो। तो फिर मिस्टर गैसलर क्या आंसर देते हैं, मिस्टर गैसलर आंसर्ड इट इज एन आर्ट, तो वो उसको बोलते हैं अरे ये तो एक कला है। इट वॉज ए जर्मन, दैट्स वाई हिज इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन वॉज नॉट परफेक्ट, ये जो जर्मन थे इसलिए उनकी इंग्लिश जो प्रोनाउंसिएशन थी वो उतनी परफेक्ट नहीं थी। चलिए आगे देखिए, वंस मॉर्निंग द नरेटर केम एंड सेड, एक दिन क्या होता है, एक सुबह क्या होता है, वो नरेटर आता है और क्या कहता है, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, तो उसको बोलते कि अरे आप ये कैसे कर लेते हो, कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशिया लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशिया चमड़े से बने हुए मेरे लिए बूट जो वो बना दोगे। विदाउट ए सिंगल वर्ड मिस्टर गैसलर लेफ्ट एंड केम बैक विद ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर इन हिज हैंड, और बिना कुछ वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, मिस्टर गैसलर जल्दी से पीछे जाते हैं और एक बड़ा सा लेदर का टुकड़ा जो गोल्ड ब्राउन कलर का है उनके हाथों में लेकर आ जाते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, वो कहते हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, फिर वो जब नरेटर उसको देखता है तो कहता है कि अरे वाह ये कितना अच्छा पीस है चमड़े का। एंड ही कंटिन्यूड, और इसी तरह से वो बातें करते हैं, व्हेन डू यू वांट देम, तो वो उनको बोलते हैं कि क्या आप इन्हें लेना चाहोगे। जॉन रिप्लाइड, जॉन आंसर देते हैं, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, और वो बोलते हैं कि हाँ जल्दी से जल्दी मैं लेना चाहता हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जो बेसिकली क्या है कि ये गैसलर जो ब्रदर थे ये इनको काम में अपने बहुत लगन थी, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अपना काम करते थे। ठीक है, सारा पैसा अपना इसमें लगा देते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं हम, क्या है यहाँ पर आगे, मिस्टर गैसलर गेव प्रायोरिटी टू द क्वालिटी एंड वुड मेक द बूट्स विद द ऑथेंटिक मटेरियल्स। ये जो क्या करते थे, गैसलर ब्रदर अपने काम के प्रति कभी भी उदासीन नहीं होते थे, हमेशा ही अपने काम को क्या करते थे, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ क्वालिटी को मेंटेन करके, ठीक है, ऑथेंटिक मटेरियल लगाकर, अच्छा मटेरियल लगाकर जूते बनाते थे ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए। ही डिड नॉट केयर फॉर द प्राइस ऑफ मटेरियल, और ये जूते बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते थे उसकी कितनी कीमत है वो भी मायने इनके लिए नहीं रखती थी, इनके लिए कस्टमर सबसे ज़्यादा मायने रखता था। आजकल के टाइम में तो क्या है कि कस्टमर जो होता है, कस्टमर चाहे कुछ भी करे, अभी क्या होता है कि जो भी है मिलावट वाला सामान बेच रहे हैं, सब ऐसा हो रहा है, बट ये जो था ये लोग बिल्कुल ही प्योरिटी रखते थे अपने सामान में। ही फेल्ट सेटिस्फाइड ओनली इन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो उसी में सेटिस्फाइड रहते थे कि ताकि उसका अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ही उनको सेटिस्फैक्शन मिलती थी। द नरेटर हैड टू स्टे अब्रॉड फॉर अबाउट 1 ईयर, तो फिर क्या होता है, ये जो नरेटर है वो 1 साल के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। व्हेन ही केम बैक टू लंदन, जब वो वापस लंदन में आते हैं, एंड विजिटेड मिस्टर गैसलर शॉप, और गैसलर शॉप में जाते हैं, तो फिर क्या होता है, ही वुड लाइक टू ऑर्डर बूट्स अगेन, और उनको दोबारा से ऑर्डर देने के लिए, अपने जूतों का दोबारा से ऑर्डर देने के लिए उनके पास जाते हैं। मिस्टर गैसलर टोल्ड हिम दैट हिज एल्डर ब्रदर वाज डेड, तो मिस्टर गैसलर बोलते हैं कि मेरा जो भाई था उसकी डेथ हो चुकी है। सो ही लिव्ड अलोंग देयर, अब वो अकेला ही यहाँ पर काम करता है, अकेला ही यहाँ पर रहता है। ए वीक पास्ट, अब 1 हफ्ता हो जाता है, तो आगे क्या होता है, जॉन वांटेड टू केम देयर टू टेल हिम हाउ ग्रेट द न्यू बूट्स फिटेड, तो जॉन उनके पास दोबारा बताने के लिए जाते हैं कि अरे आपके द्वारा बनाए हुए जूते तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। बट व्हेन ही अराइव्ड देयर, बट जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं उसकी दुकान के ऊपर, कौन पहुँचते हैं, जॉन, ये जो नरेटर है, किसकी दुकान पर पहुँचते हैं, मिस्टर गैसलर की शॉप पर। तो फिर क्या होता है, मिस्टर गैसलर नेम वाज गॉन, अब मिस्टर गैसलर का जो नेम लगा हुआ था दुकान के बाहर, जो बोर्ड लगा हुआ था वो गायब है, वहाँ पर वो नेम है ही नहीं है।
Then he went in till he found out that the shop was totally changed. तब वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुक जाते हैं, वो पता लगाना चाहते हैं कि अभी ये सारा कुछ दुकान से टोटली चेंज कैसे हो गया, कहाँ गए गैसलर ब्रदर्स। He found an Englishman inside. तो वो देखता है कि दुकान के अंदर एक इंग्लिशमैन, एक गोरा सा आदमी बैठा हुआ है। The man informed him that Mr. Gessler had passed away. अरे देखो कितनी बुरी बात हो गई है। वो उनको बताते हैं कि मिस्टर जो गैसलर हैं वो भी क्या हो गए, उनकी भी डेथ हो चुकी है। एंड दे हैव टेकन अप द शॉप, और अब ये दुकान उन्होंने खरीद ली है। द मैन फर्दर एडेड दैट मिस्टर गैसलर डाइड ऑफ स्टारवेशन। तो यहाँ पर देखिए वो इंग्लिश मैन उसको बताता है कि ये जो मिस्टर गैसलर थे वो बेचारे भूखमरी से ही मर गए। क्यों? क्योंकि वो अपना सामान बनाने में, क्वालिटी को मेंटेन करने में, जैसे आपका चैप्टर का टाइटल है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो अपना सारा पैसा अपना जूता बनाने के चमड़े में, सामान में लगा देते थे ताकि कस्टमर को किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। ठीक है, इवन कि अपने खाने के बारे में भी नहीं सोचते थे, काम करने में इतने बिजी रहते थे, इतने इंटरेस्ट के साथ काम करते थे कि उनको अपने खाने का भी एहसास नहीं रहता था। द मैन, आगे देखिए लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। द मैन यूज्ड टू मेक ऑल द बूट्स हिमसेल्फ, ही नेवर अलाउड एनीवन एल्स टू टच देम। वो क्या करते थे, वो जूते बनाने का काम वो खुद ही करते थे, वो किसी भी दूसरे आदमी को हाथ नहीं लगाने देते थे। ठीक है, इतना वो केयर करते थे कस्टमर की। यूज द फाइनेस्ट क्वालिटी लेदर एंड वर्कड हार्ड डे एंड नाइट टू कंप्लीट द ऑर्डर इन टाइम। वो क्या करते थे, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का लेदर यूज करते थे और दिन और रात काम करते रहते थे ऑर्डर को पूरा करने में। टाइम पर ऑर्डर को पूरा करने के लिए वो दिन रात भूखे प्यासे, उनको खाने का नहीं पता, पीने का नहीं पता, अपने काम में इतने इंटरेस्ट के साथ वो काम करते थे। He made the best boot in London with the finest leather, yet he lost it to competition. तो पूरे लंदन में उनके बनाए हुए जूते सबसे अच्छे माने जाते थे जब तक वो कंपटीशन में हारते नहीं थे। कंपटीशन में क्या इट मीन, यहाँ पर लाइन का मीनिंग ये है कि वो कंपटीशन में, बट वो कंपटीशन में हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो सारी कॉस्ट वो वहीं पर लगाते थे, अपने खाने का नहीं सोचते थे, अपना घर के बारे में नहीं सोचते थे, कस्टमर के बारे में ही सोचते थे। और नाम तो उनका बन गया बट लास्ट में क्या है, उनके पास कुछ भी नहीं रहा था, इसलिए वो भूख से मर जाते हैं बेचारे। क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, टाइटल को ध्यान में रखिए, किसको मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए, कस्टमर किसी आर्टिस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपके चैप्टर में बताया गया है। आगे देखिए, एवरीथिंग दैट ही अर्नड went on paying rent for the shop and on buying leather। वो क्या करते थे, जो कुछ भी वो कमाते थे वो दुकान का किराया चला जाता था, और जो सामान खरीदते थे जूते बनाने के लिए, जैसे लेदर हो गया, ठीक है, वो सब उनका जितना भी वो कमाते थे उसमें खर्च हो जाता था। He skipped his meal working for hour for each pair of boots। अरे वो जूते बनाने में इतने मग्न हो जाते थे कि काम करते करते उनको भूख प्यास का भी, अपने खाने के बारे में भी वो स्किप कर जाते थे, उनको भी खाना भी छोड़ देते थे वो, ताकि कस्टमर का ऑर्डर जो है टाइम पर पूरा हो जाए। बिसाइड्स ही नेवर एडवर्टाइज हिज शॉप, दैट्स व्हाई ही लॉस्ट एवरीबॉडी। तो उन्होंने अपने, वो क्या कहते थे कि जो दुकानदार होते हैं वो कस्टमर को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर अपनी एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं ज़्यादा, बट कस्टमर का कोई ख्याल नहीं रखते, क्वालिटी का कोई ख्याल नहीं रखते, इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। जॉन वॉज वेरी शॉक्ड। जब ये जॉन सुनता है, ये जो राइटर है, जब ये सब सुनता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है। देन ही लेफ्ट हाइडिंग हिज सैडनेस। बट वो क्या करता, वो अपनी जो सैडनेस है उसको अपने अंदर ही अंदर छुपा के वहाँ से चला जाता है। तो ये है आपकी समरी में से आई होप आप लोगों को इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, क्वालिटी की यहाँ पर क्या वैल्यू है, ठीक है, कस्टमर हमारे लिए कितने मायने रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्वालिटी के ऊपर, अपने काम के ऊपर भी पूरा फोकस करना चाहिए, ताकि मरने के बाद भी आपका नाम जो है वो दुनिया याद रखे। ये तो हो गया इसका समरी पार्ट। अब देखिए ये जो आपके वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग आप लोगों ने करने हैं, मैंने यहाँ पर टिक नहीं लगाई, बट फिर भी आपको ये वर्ड मीनिंग अच्छी तरह से कर लेने हैं,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन आंसर देखिए, यहां पर ये जो सेकंड आपका एक्सट्रैक्ट है, ये सेकंड एक्सट्रैक्ट है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने यहीं से ब्राविया में से लर्न कर लेने हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि आपने इस ब्राविया में हमने जितने भी टिक किए हुए हैं, जितने भी मैंने टिक किए हुए पार्ट्स हैं, टिक किए हुए क्वेश्चन है, वही आपने लर्न करने, लिखना नहीं है। लिखने वाला पार्ट आपका कौन सा है? जो आपकी अनसॉल्व्ड वर्कशीट होगी, इस चैप्टर की जो अनसॉल्व्ड वर्कशीट होगी वही आपने अपनी ब्राविया के ऊपर लिख लेनी है और लर्न करना। लर्न आपने सारा करना है, ये टिक किया हुआ भी लर्न करना है और जो वर्कशीट है उसको भी लर्न करना है और लिखना भी है उसको। चलिए हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं। चलिए जल्दी से हम देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, ये आपका पैराग्राफ ऊपर दिया हुआ है, इसको पढ़ के हम क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे। Whose shop is being mentioned? वो शॉप किसके नाम से जानी जाती थी? द शॉप ऑफ गैसलर ब्रदर्स। ठीक है, इस तरह से बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपके लिए, तो आप इसको खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन का मीनिंग समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली? ठीक है, तो वो जल्दी से उसकी दुकान के ऊपर क्यों जाना चाहता था नरेटर? द शूज मेड बाय गैसलर यूज्ड टू लास्ट टेरिबली लॉन्गर देन द यूजुअल, देयरफॉर ही विजिटेड द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली। तो वो क्यों जाना चाहता था? क्योंकि उसकी दुकान के ऊपर जो बने हुए जूते थे बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते थे, इसलिए वो जल्दी वहाँ पर जाकर जूते बनाना चाहता था। चलिए ये तो था सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हमने टिक किया हुआ फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। ये फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वाज मिस्टर गैसलर कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म? अब ये जो मिस्टर गैसलर थे, जो बड़ी बड़ी फर्म थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी जूते बनाने वाली, उनसे उनको क्या कंप्लेंट थी? तो आंसर में देखिए, मिस्टर गैसलर कंप्लेंट दैट द बिग फर्म्स डू नॉट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। वो बोलता था कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको अपनी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे। दैट दे गेट द बिजनेस, उन्होंने ये धंधा बनाया हुआ है बाय एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया हुआ है, एंड नॉट बाय वर्क, और अपने काम के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। ड्यू टू दैम, इसी की वजह से द वर्कर लाइक मिस्टर गैसलर वर रनिंग विदाउट जॉब, उनकी वजह से जो मिस्टर गैसलर है उनका भी काम ये बर्बाद हो रहा है, उनको भी काम नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8th क्वेश्चन देखिए। Who were गैसलर ब्रदर्स? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैसलर ब्रदर कौन थे? गैसलर ब्रदर वर्स टू जर्मन मिग्रेंट हु मेड क्वालिटी शूज इन इंग्लैंड। ये जो गैसलर ब्रदर थे ये जर्मन से इंग्लैंड में आए हुए थे। मिग्रेंट यानी किसी दूसरे देश से दूसरे देश में जाना, तो ये जर्मन से इंग्लैंड में आए हुए थे। क्या काम करते थे? शूज़ बनाने का काम करते थे, और इनके शूज़ की क्वालिटी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होती थी। They were old and lived in small house on the road side, और रोड के किनारे इनका छोटा सा घर था, साथ में दुकान थी किराए की, और वहाँ पर ये रहते थे। The younger of the two was very rare character, इनका जो यंगर था वो उन दोनों में से बड़ा ही रेयर करेक्टर था। रेयर इट मीन्स कि बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने काम को पूरी डिवोशन के साथ करते हैं, पूरे इंटरेस्ट के साथ करते हैं। तो यंगर ब्रदर बहुत ही इंटरेस्ट के साथ काम करते थे, दैट्स वाई ही इज़ अ रेयर करेक्टर। दे लव्ड एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, वो दोनों आपस में बहुत प्यार से रहते थे। देयर शूज हैड लास्टिंग क्वालिटी येट दे डिड नॉट मेक गुड मनी। दे शूज हैड लास्टिंग क्वालिटी, उनके जो शूज़ थे बहुत, जैसे कि मैंने बताया, बहुत देर तक चलते थे, वो क्वालिटी को अच्छी तरह से मेंटेन करते थे। येट दे डिड नॉट मेक गुड मनी, उनको ज़्यादा पैसे कमाने की कोई वो नहीं थी। ठीक है, वो कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे। ऑल्दो द टू लॉक्ड आइडेंटिकल, द एल्डर गैसलर वाज पेलर देन द यंगर। इन दोनों भाइयों में एक डिफरेंस क्या था कि एल्डर गैसलर वाज पेलर देन द यंगर, थोड़े से जो क्या थे उनकी मोटा पतला इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों में, बाकी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था, और ये क्वालिटी को लेकर बहुत ही इंटरेस्ट के साथ काम करते थे।
तो ये था आपका 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में क्या है, हु वाज गेसलर ब्रदर शू शॉप पिकलर, किसके लिए उसकी जो शू दुकान थी वो बिल्कुल फेमस थी। गेसलर ब्रदर शॉप वाज सिंपल वन, उनकी दुकान जो थी बहुत ही सिंपल सी दुकान सी थी। दे डिड नॉट पुट एनी फैंसी साइन बोर्ड, उनकी दुकान के ऊपर कोई भी साइन बोर्ड कुछ नहीं लगा हुआ था। देर वॉज जस्ट ए बोर्ड एंड देयर जर्मन नेम्स वर रिटन ऑन इट, और सिंपल सा था, उनके ऊपर दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था और जर्मन में लिखा हुआ था गेसलर ब्रदर्स। दे मेड व्हाट वाज ऑर्डर्ड बाय द कस्टमर, और वो कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर ही जूते बनाते थे। ये आपका 9th क्वेश्चन है। लास्ट में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 14, व्हाट इंप्रेशन डज वन मेक ऑन मीटिंग गेसलर द यंगर, क्या होता है, क्या इंप्रेशन पड़ता है जब वो यंगर ब्रदर के साथ उनकी मीटिंग होती है, ठीक है, राइटर की। इट सीम्ड दैट गेसलर वाज हिमसेल्फ मेड ऑफ लेदर, इस तरह से लग रहा था जैसे गेसलर खुद ही वो जूते बना रहे हैं, इतनी सिमिलैरिटी थी दोनों भाइयों में। हिज फेस वाज येलो, क्रिंकली हेयर, टू क्रिंकली रेडिश, नीट फोल्ड्स स्लैंडिंग डाउन हिज चीक्स टू द कॉर्नर्स ऑफ हिज माउथ। तो उनकी जो वेशभूषा कैसी थी, ठीक है, जैसे बूढ़े थोड़े से ओल्ड एज है, ठीक है, तो वो लिखा हुआ थोड़ा सा उनकी फेस के ऊपर रिंकल थी, इस तरह का बताया हुआ है स्ट्रक्चर उनका। एंड हिज वॉइस वाज गटर्ड एंड मोनोटोनियस, और उनकी जो वॉइस थी बहुत ही एकदम से भारी और एकदम से काम को लेकर जैसे डिवोटी होते हैं अपने काम के ऊपर प्राउड होता है, उस तरह से उनकी वॉइस थी। लाइक लेदर ही टू वाज स्टिफ एंड स्लो ऑफ पर्पज, और जिस तरह से का लेदर होता है उसी तरह से वो काम उसके ऊपर करते थे, ठीक है। हिज आइज वर ग्रे ब्लू, और उनकी आइज कैसी थी, ग्रे ब्लू उनकी आइज थी। ये उनकी वेशभूषा के बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। चलिए, ये तो था हमारा क्वेश्चन आंसर का पार्ट और हमारा समरी का पार्ट प्लस वर्ड मीनिंग। ये जो क्वेश्चन आपको मार्क किए हो यही क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न करने हैं, इनको लिखना नहीं है। लिखने वाला पार्ट कौन सा है, हमारी जो अनसॉल्व वर्कशीट होगी इस चैप्टर की, उसको हमने लिखना भी है, लर्न भी करना है। ये जो टिक किए हुए क्वेश्चन है इनको हमने सिर्फ सिंपली लर्न कर लेना है अपने फाइनल एग्जाम के लिए। तो देखिए लास्ट में मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए यहाँ पर क्वालिटी समरी मैंने इंग्लिश में भी लिखी हुई है। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आई तो इस समरी को भी पढ़कर आप पूरे जो चैप्टर में क्या है समरी में आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का था आपका चैप्टर एंड आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और यही काम अपने आज के लिए आपने अपनी फर्दर एग्जाम के लिए इसको नोट डाउन कर लेना है।